नमस्कार दोस्तों, घटना चक्र पूर्वालोकन की इस सीरीज में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। तो घटना चक्र पूर्वालोकन की सीरीज के तहत इंडियन पॉलिटी से पिछले वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को हम टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं। तो इस सीरीज का ये मेरा चौथा लेक्चर है। इससे पहले इस सीरीज के कुल 3 लेक्चर ऑलरेडी कंडक्ट हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सबने उसे देख लिया होगा। तो इस चौथे लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे संविधान के भाग और संविधान के जो अनुच्छेद हैं उनसे पिछले वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए कुल 48 प्रश्नों को हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए सीधे इस लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। तो अब आपकी स्क्रीन पे प्रश्न आ चुका है। प्रश्न के नीचे आप देखेंगे तो वो प्रश्न किस परीक्षा में पूछा गया है और किस वर्ष पूछा गया है ये भी यहां पे आपको दिखेगा, जिससे आपको ये आइडिया होगा कि प्रश्नों के पूछने की जो कठिनता है क्या वो वर्ष दर वर्ष बढ़ती जा रही है और प्रश्नों का स्तर क्या बहुत अधिक ऊंचा होता जा रहा है। ये सारी चीजें आप इससे समझ सकते हैं। तो अब पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो हम सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान 22 भागों में विभाजित था। जो मूल संविधान हमारा रहा वो उसमें कुल 22 भाग थे, लेकिन वर्तमान में कुल 25 भाग संविधान में हो गए हैं, लेकिन उनकी नंबरिंग वही है, यानी 1 से लेकर 22 तक अभी नंबरिंग है। जो भी भाग बढ़ाए गए हैं वो एक करके ऐसे बढ़ाए गए हैं। तो हम क्या कहेंगे, बी हमारा उत्तर होगा 22 भाग। अब अगला प्रश्न आ गया, ये लेटेस्ट प्रश्न है 2022 का यूपीपीसीएस का। देखिए क्या है प्रश्न, निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रम अनुसार जैसा संविधान में उल्लिखित है व्यवस्थित करना है। तो संघ तथा उसका कार्यक्षेत्र ये संविधान का भाग 1 है, ठीक है। उसके बाद मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य हम जानते हैं भाग 4A है, तो 4A है। उसके बाद नागरिकता भाग 2 में है और राज्य के नीति निदेशक तत्व भाग 4 में है। तो ऐसे में 1 2 3 4 1 फिर नागरिकता 3, उसके बाद राज्य के नीति निदेशक तत्व 4 और जो है मौलिक कर्तव्य, यही होगा हमारा उत्तर। इसका उत्तर होगा ए, ठीक है। ये 2022 का प्रश्न रहा, लेटेस्ट प्रश्न है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित नहीं है, नागरिकता संविधान का भाग 2, ठीक है। मौलिक अधिकार संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35, मौलिक कर्तव्य संविधान का भाग 4A, यहां क्या लिखा है 6, ठीक है, 6A लिखा गया है। और राज्य संविधान का भाग 6, तो संविधान के भाग 6 में राज्यों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो ऐसे में हम क्या कहेंगे, कौन सुमेलित नहीं है, तो सी सही सुमेलित नहीं है। अब जो है एकदम लेटेस्ट प्रश्न 2025 का यूपीपीसीएस का प्रश्न आ गया है, आइए देखें। भारतीय संविधान के भाग और उसके विषय का निम्नलिखित में से युग्म सुमेलित करना है। तो मौलिक कर्तव्य भाग 4A पूछा जा रहा है, सुमेलित नहीं है। ये ध्यान देने का बहुत बड़ा विषय, कभी कभी इससे गलती हो जाती है। तो सुमेलित नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो भाग 4A मौलिक कर्तव्य ये सुमेलित है। भाग 6 राज्य ये भी सुमेलित है। भाग XI यानी 11 नगर पालिकाएं ये सुमेलित नहीं है, भाग 9 है। और जबकि ये भाग 11 में जो केंद्र राज्य संबंध का प्रशासनिक और विधायी संबंध है उसका प्रावधान है भाग 11 में, यहां पे लिखा गया है नगर पालिकाएं। तो हम क्या कहेंगे, कौन सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित नहीं है बी, केवल 3, बाकी दोनों सही सुमेलित हैं। अब चलिए अगले प्रश्न पे पढ़ा जाए। तो अब आ गया 5वां प्रश्न, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में
पंचायतों से संबंधित प्रावधान किए गए संविधान के भाग 9 में। तो ए हमारा उत्तर होगा। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? तो हमने अभी क्या डिस्कस किया था, संविधान का भाग 11 और उसका अध्याय 1 संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख इसमें किया गया है। तो 6 का जो हमारा उत्तर है वो हो जाएगा ए। अब आइए, अब देखिए, ये 2019 का छत्तीसगढ़ पीसीएस का प्रश्न है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ विषय है और दूसरे तरफ संविधान का कौन सा भाग है जो उस विषय से संबंधित है उसका उल्लेख है। तो उपाधियों का अंत किया गया है मौलिक अधिकार के तहत। तो ए का 3, आइए देखें क्या हमारा काम होता है। देखिए ए का 3 केवल हमको एक फैक्ट पता है और इसका उत्तर निकल गया है, इसका उत्तर होगा बी। आइए दूसरा करें, ग्राम पंचायतों का संगठन। तो ये क्या है, राज्य के नीति निदेशक तत्व है कि ग्राम पंचायतों का गठन किया जाना चाहिए, गांधीवादी निदेशक तत्व ये है। तो ऐसे में बी का 1 हो गया। 6 से 14 वर्ष तक के बालक प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना। तो शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार घोषित किया गया, उसके साथ ही साथ एक मौलिक कर्तव्य बनाया गया कि अभिभावकों का, माता पिता का ये मौलिक कर्तव्य होगा कि वो अपने 6 से 14 वर्ष तक के बालक प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। तो सी का 4 हो जाएगा। तो सी का 4 देखिए इसमें है। और इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, तो ये संघ और राज्य क्षेत्र पहला ही अनुच्छेद है। तो 2, तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? अब इसका मतलब तीनों सुमेलित सही नहीं है, केवल एक सही सुमेलित है। तो संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार गलत है, संविधान का तीसरा भाग नागरिकता गलत, संविधान का चौथा क भाग मौलिक कर्तव्य ये बिल्कुल सही है। तो सी हमारा उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो अब नहीं है, एक सुमेलित नहीं है, यानी 3 सही सुमेलित होंगे। तो नागरिकता भाग 2, संघ राज्य क्षेत्र भाग 7, नगर पालिकाएं 9A, निर्वाचन 15। तो ये संघ राज्य क्षेत्र भाग 7 ये जो है सही सुमेलित नहीं है। भाग 7 जो है वो संबंधित था 1956 से पहले जो भारत में 4 वर्ग टाइप के राज्य बनाए गए थे, वो कैटेगरी ए, बी, सी और डी, उसमें कैटेगरी बी के स्टेट से ये जुड़ा हुआ था। 7वें संशोधन अधिनियम 1956 के माध्यम से इसको निश्चित कर दिया गया। तो संघ राज्य क्षेत्र इसका प्रावधान भाग 8 में किया गया है, तो ये गलत है। ठीक है, यही सुमेलित नहीं है। अब अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। 9 प्रश्न हो गया, 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे, और ये लेटेस्ट प्रश्न है 2025। भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो भारतीय संविधान के भाग 15 में निर्वाचन संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक। तो आप देख रहे हैं कि कितना महत्वपूर्ण है संविधान के जो भाग हैं, संविधान के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, उनसे लगातार प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, पहले भी पूछे जाते रहे हैं और लेटेस्ट जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें भी प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो इसका ये मतलब है कि संविधान के भाग, संविधान की अनुसूचियां तो एकदम रटी होनी चाहिए, उसके साथ ही साथ संविधान के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जिनसे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के आधार पर ऐसे अनुच्छेदों की एक लिस्टिंग तैयार करके उसको भी याद कर लिया जाना चाहिए। इससे ये काम होगा कि 1-2 प्रश्न आपका हमेशा के लिए पक्का हो जाएगा, क्योंकि इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। अब आप अनुसूचियों को देखेंगे तो केवल 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन अनुसूचियों से प्रीवियस ईयर में इतने प्रश्न पूछे गए हैं कि उसका कोई जवाब ही नहीं। जब हम अनुसूचियों को डिस्कस करेंगे तो आप देखिएगा। अब अगला प्रश्न आ गया, ये भी लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराना है। ठीक है, तो भारतीय संविधान का भाग IX
तो ये पंचायत यानी 9। भारतीय संविधान का भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, तो ए का 3 हमें कहां दिख रहा है, देखिए ये उत्तर हमें मिल गया, ए का 3 और बी का 1। भारतीय संविधान का भाग 4A मौलिक कर्तव्य, सी का 4 और भारतीय संविधान का भाग IXA यानी 9A नगर पालिकाएं। तो 11 का जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, देखिए कितनी आसानी से इसका उत्तर हमें मिल गया। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यूपीपीसीएस प्री 2023 का प्रश्न है, यानी बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है। आइए देखें। तो राजभाषा भाग 17, संघ राज्य क्षेत्र भाग 8, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र भाग 10 और अधिकरण भाग 11 ये सही सुमेलित नहीं है। अधिकरण संविधान के भाग 14A में उनका उल्लेख किया गया है, इसलिए यह सही सुमेलित नहीं है। अगले प्रश्न पे बढ़े। तो अगला प्रश्न आने में थोड़ा समय लग रहा है, तो जल्दी आओ भाई। हाँ, आ गया। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? तो अब देखिए, पंचायत भाग 9A सुमेलित है, ठीक है, नहीं है ये पूछा जा रहा है। नगर पालिकाएं भाग 9क सही सुमेलित। सहकारी समितियां भाग 9ख, हालांकि सहकारी समितियों का जो प्रावधान था उसे 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के माध्यम से भारत के संविधान में जोड़ा गया था। हालांकि उसे जो है सर्वोच्च न्यायालय में, उस संशोधन को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई और सर्वोच्च न्यायालय ने 2021 में दिए गए अपने फैसले में यह कहा कि ये जो संशोधन है इसमें बहुराज्य स्तरीय सहकारी समितियों के लिए जो प्रावधान किए गए हैं वो तो वैध हैं, लेकिन इसके अंतर्गत राज्य स्तरीय सहकारी समितियों के लिए जो प्रावधान किए गए हैं वो अमान्य हैं, वो अवैध हैं, तो वो लागू नहीं होंगे। तो ये भी ठीक है। सहकारी समितियां भाग 9ख। अधिकरण, फिर मैंने बताया कि अधिकरणों का उल्लेख संविधान के भाग 14A में किया गया है, तो ये सही नहीं है, भाग 10 में नहीं है, तो ये डी उत्तर हो जाएगा। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं? देखिए, यूपीपीसीएस प्री 2020 में ये पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो भाग 9, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो डी भाग 9। अब जो है आ गया 16वां प्रश्न। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार ए का 2 भारत का संविधान यानी भाग 3। तो भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, तो ए का 2, ठीक है, 2 जगह है, ए में भी है, डी में सी में भी है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य भाग 4A, तो मौलिक कर्तव्य भाग 4A यानी बी का 1, तो ये अब चल रहा है। ये देखिए, सी में भी चल रहा है और बी में भी चल रहा है, तो इन दोनों से आपको उत्तर नहीं मिलेगा, अब आगे बढ़ना पड़ेगा। संघ का उल्लेख भाग 5 में किया गया है, तो सी का 4, अब सी का 4 सी में नहीं है, ए में है, और आपात उपबंध भाग 3 भारत का संविधान, तो यही ए हमारा उत्तर हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि केवल आपको एक ही ऑप्शन पता हो और उसी ऑप्शन से आपका ये प्रश्न सॉल्व हो जाए, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब प्रश्न को बहुत कठिन बनाया जाता है तो 2 ऑप्शन भी आपको पता होने के बाद आप उत्तर के पास नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है। तो कम से कम आपको 3 तो जानना ही होता है। अब जो है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? फिर से सही सुमेलित नहीं है। तो मूल कर्तव्य भाग 4क, राज्य भाग 6, भारत का महान्यायवादी भाग 13। देखिए, भारत के महान्यायवादी का उल्लेख भाग 5 में ही किया गया है, अनुच्छेद 76 में इसका उल्लेख किया गया है। और ये जो भाग 18 है ये भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य, समागम इससे संबंधित है। तो ऐसे में यही जो है सी हमारा उत्तर है। ये आसान प्रश्न है क्योंकि भारत का महान्यायवादी के लिए मतलब जो है संघ के तहत ही किया गया है प्रावधान, ये जनरल लोग पढ़ते हैं तो ये रहता है, ठीक है।
अब 18वां प्रश्न आ गया, 2013 का ये प्रश्न है। तो संविधान का भाग 15, संविधान का भाग 15 जो कि जुड़ा है निर्वाचन से, ए का 4, तो ए का 4 हमें कहां दिख रहा है, बी में दिख रहा है। उसके बाद संविधान का भाग 16, तो संविधान का भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। संविधान का भाग 17 राजभाषा, और संविधान का भाग 18 आपात उपबंध, संविधान का भाग 18 आपात उपबंध। तो 18 का जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है, तो भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है, तो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से भारत के संविधान का भाग 16 संबंधित है। अब जो है 20वां प्रश्न आ गया, आईएएस प्री 2024 का प्रश्न है, तो निश्चित रूप से शानदार प्रश्न होगा। आइए देखें, भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं, यह पूछा जा रहा है। नगर पालिकाओं की शक्तियां संविधान के भाग 9 क में दी गई है, तो निश्चित रूप से दी गई है। आपात उपबंध संविधान के भाग 18 में दिए गए हैं, तो निश्चित रूप से। संविधान के संशोधन से संबंधित उपबंध संविधान के भाग 20 में दिए गए हैं, तो अनुच्छेद 368 की बात हो रही है। तो ये तीनों के तीनों कथन सही हैं, और ऐसे में हमारा उत्तर हो जाएगा 1, 2 एंड 3, तो तीनों कथन सही हैं। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए। भारतीय संविधान में है, अब अनुच्छेदों से प्रश्न शुरू हो गया। अभी तक जितने प्रश्न हमने देखे थे वो संविधान के भाग से जुड़े हुए प्रश्न थे, अब संविधान के अनुच्छेद से। तो भारतीय संविधान में 300, 350, 400, 500, हम सभी लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद थे जब वह लागू हुआ। समय के साथ संशोधन होते होते कुछ अनुच्छेद नए जोड़े गए, कुछ पुराने जो है हटाए गए। वर्तमान की बात करें तो लगभग 471 अनुच्छेद भारत के संविधान में है। हालांकि नंबरिंग के दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो आपको अभी भी 395 अनुच्छेद ही दिखेंगे, लेकिन मूलतः अगर 1, 2 करके कैलकुलेट करेंगे उसे तो वो 471 के आसपास हैं। तो ऐसे में कौन सा उत्तर, हम 400 से अधिक कह सकते हैं, सबसे सेफ यही है, तो सी हमारा उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान में आरंभ में कुल कितने अनुच्छेद थे, तो निश्चित रूप से सी 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं, तो अब इस प्रश्न का क्या उत्तर दिया जाए। मान लीजिए ये कह सकते हैं कि 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां, लेकिन ये गणना की दृष्टि से पूछा जा रहा, तो हो सकता है ये नंबरिंग के लिए ही कह रहा हूं, तो बी उत्तर हो जाएगा 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। अब अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थे, तो 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थी, तो अनुसूचियों की संख्या बढ़कर के अब 12 हो गई है। मूल संविधान में 8 थी। भारतीय संविधान में शामिल है 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां, तो यही ए हमारा उत्तर हो जाएगा। अब इस तरह के प्रश्न जो है इतने आसान भविष्य में पूछे जाने की संभावना नहीं है। भविष्य में जिस तरह के प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना है वो अभी आपकी स्क्रीन पे आ गया। लोअर का 2015 का प्रश्न है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3, नागरिकता भारतीय संविधान का भाग 2, तो ए का 2 देखिए, ए का 2 केवल और केवल ए में है, यानी एक फैक्ट से ही आपको उत्तर मिल गया। नागरिकता भारतीय संविधान का भाग 2, तो बी का 1। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान का भाग 3, तो सी का 4। प्रशासनिक अधिकरण भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 ए, तो ए हमारा उत्तर हो जाएगा 26 का। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आने में समय लग रहा। राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता, यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो यह बात हो रही है धन विधेयक और वित्त विधेयक की बात हो रही है।
कि जिसे प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक होती है और जो केवल लोकसभा में प्रस्तावित होता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान है अनुच्छेद 117 में, तो ए हमारा उत्तर होगा। हालांकि अनुच्छेद 117 जिसमें वित्त विधेयकों की बात हुई है उसमें भी वित्त विधेयक दो प्रकार के होते हैं, अनुच्छेद 117 खंड ए और अनुच्छेद 117 खंड 3। तो दो टाइप के जो है वित्त विधेयक हमें देखने को मिलते हैं। क्लास में बहुत विस्तार से हम लोगों ने इसको समझा है। तो अनुच्छेद 117। अगला, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो निश्चित रूप से ए अनुच्छेद 117। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो सी हमारा उत्तर होगा अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 राज्यसभा को एक विशिष्ट शक्ति देता है जो कि लोकसभा के पास नहीं है। तो अनुच्छेद 312 के तहत लोकसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से किसी सेवा को अखिल भारतीय सेवा घोषित कर सकती है। यह अनुच्छेद 312 के तहत प्रावधान है। सी हमारा उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न, हाँ, निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद सुमेलित हैं? तो अब कौन सा सही सुमेलित है यह पूछा जा रहा है। अब देखिए ये थोड़ा सा जो है कठिन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इन जनरल जो है अब बहुत डीप में अनुच्छेदों पर बात हो रही है। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 318, भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324, संघीय लोक सेवा आयोग और महाधिवक्ता। देखिए क्या पूछा जा रहा है, सुमेलित है। अभी आपके सामने ही मैंने इसको अपने दिमाग में यह पढ़ा कि पूछा जा रहा है कि सुमेलित नहीं है, इसलिए ध्यान से एग्जाम में इसीलिए प्रैक्टिस करना होता है, प्रीवियस ईयर के पेपर्स को लगाना होता है, क्योंकि कई चीजों को दिमाग पूर्वानुमान की तरह मान लेता है। यहां क्या पूछा जा रहा है, सुमेलित है। तो सुमेलित अगर हम कहेंगे तो फिर यह प्रश्न आसान हो जाएगा। भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में इसका उल्लेख किया गया है, यह बताना बहुत आसान है। तो यह प्रश्न जो है बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अब सही सुमेलित नहीं है आ गया। तो अनुच्छेद 39 से समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता डीपीएसपी, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन करना गांधीवादी डीपीएसपी, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता जिसकी देश में बहुत मांग है, और अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। तो न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण हो, तो ये अनुच्छेद 48 में नहीं लिखा गया है, अनुच्छेद 50 में लिखा गया है कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण होना चाहिए, यानी सप्रेशन ऑफ पावर की बात भारत के संविधान में अनुच्छेद 50 में की गई है। अब सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। पुराना प्रश्न है, उत्तराखंड पीसीएस 2002 का ये प्रश्न है। सूची 1 संविधान के अनुच्छेद और सूची 2 विषय। अब देखिए जो अनुच्छेद हैं और जो भाग हैं उनसे भविष्य में इसी तरह के प्रश्न की आप आशा कर सकते हैं। अब ये नहीं कि एक फैक्ट आपसे पूछा जाएगा। अब सूची के तहत प्रश्न बनाने का लाभ यह है कि कहीं साथ 2-3 फैक्ट्स आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आइए देखें। अनुच्छेद 124 संघीय न्यायपालिका की बात करता है। अनुच्छेद 5 नागरिकता, तो संविधान लागू होने के समय नागरिकता की बात करता है। पहला अनुच्छेद है जो है भाग 2 का। अनुच्छेद 352, तो ये इमरजेंसी प्रोविजन की बात हो रही है, आपातकालीन। और अनुच्छेद 245 विधायी शक्तियों का वितरण। तो ये सारे सही ही सुमेलित हैं। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। देखिए पहले से ही सुमेलित करके आप लोगों के लिए लाया गया है। तो 32 का जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। चलिए अब अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। फिर से सूची का प्रश्न आ गया है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो अनुच्छेद 14 समता का अधिकार,
यानी समानता का अधिकार। तो ए का 3 हमें कहां दिख रहा है, देखिए डी में दिख रहा है, यानी उत्तर मिल चुका है। अनुच्छेद 36 ये नीति निदेशक तत्व है, अनुच्छेद 36 से 51 तक। तो बी का 4। उसके बाद अनुच्छेद 74 मंत्री परिषद, सी का 2 और अनुच्छेद 368 जिसमें संविधान संशोधन करने की पूरी प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो डी हमारा उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे थोड़ा समय लेकर आ रहा है, आ गया। सूची वाला ही प्रश्न है, मेंस का 2016 का प्रश्न है। ठीक है, विधानतः नए राज्य को शामिल कराना, यानी संघ में नए राज्यों का प्रवेश। तो अनुच्छेद 2 इससे संबंधित है। तो ए का 2 हमें कहां दिख रहा है, केवल और केवल बी में हमें दिख रहा है ए का 2, बाकी कहीं नहीं है। समता का अधिकार अनुच्छेद 14, तो बी का 1। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 की बात हो रही है, सी का 4। राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने, अनुमति न देने, अनुमति रोक लेने की जो अधिकारिता है, डी का 3 अनुच्छेद 111। तो 34 का जो हमारा उत्तर होगा वो होगा बी। अब अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अब लाइन से देखिए ये प्रश्न कितने परीक्षाओं में एक साथ पूछा गया है। आईएएस, लोअर, यूपीपीसीएस मेंस 2011। ठीक है, तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 54 मतलब ए का 1 हमें 2 जगह दिख रहा है, ए में और बी में। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति, अनुच्छेद 155 जो बात करता है राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की, और अनुच्छेद 164 बात करता है राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति की। तो अब फिर से वही हो गया, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, यानी ए हमारा उत्तर हो गया। तो सारे पहले से ही सुमेलित थे। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो फिर से सूची का प्रश्न आ गया है, यूपीपीसीएस 2020 का ये प्रश्न है। सूची एक तरफ अनुच्छेद है और सूची 2 में प्रावधान है। तो सबसे पहले अनुच्छेद 61। तो अनुच्छेद 61 का संबंध है भारत के राष्ट्रपति को जो महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जाता है उससे। तो ए का 2 हमें कहां दिख रहा है, ए का 2 हमें देखिए ए में दिख रहा है और सी में दिख रहा है। अनुच्छेद 67 ख ये उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित है। तो बी का 3 हमें केवल सी में दिख रहा है, तो हमारा उत्तर हमें मिल चुका है, सी इसका उत्तर है। आगे अनुच्छेद 94 स्पीकर को हटाना और अनुच्छेद 90 राज्यसभा के उपसभापति को हटाना, यानी सी हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्नों को देख करके घबराना बिल्कुल नहीं है, आराम से ठीक प्रकार से दिमाग लगाना है। इन जनरल इस तरह के प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं। अब अगला प्रश्न आ गया हमारे स्क्रीन पे, ये लेटेस्ट प्रश्न है 2023 का। तो अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन से जुड़ा हुआ है। तो ए का 4 आप देखिए। अब यहां देखिए मजा, ये बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है और इस प्रश्न में केवल एक ऑप्शन से उत्तर हमें मिल गया है, ए का 4। ठीक है, अनुच्छेद 315 लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग, अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। तो 37 का जो हमारा उत्तर है वो ए हो जाएगा। लेटेस्ट प्रश्न है, उसके बाद भी केवल एक उत्तर के सहायता से हमने जो है केवल मतलब एक फैक्ट से हमने इसका उत्तर निकाल लिया है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे बढ़े। तो फिर से सुमेलन वाला प्रश्न आ गया है। तो अनुच्छेद 323 ए ये संबंधित है प्रशासनिक अधिकरण से। अनुच्छेद 324 ये संबंधित है निर्वाचन से। तो ए का 2 देखिए, यहां भी उत्तर आ गया सी। ए का 2 केवल और केवल जो है सी में है।
अनुच्छेद 324 निर्वाचन यानी बी का 1, और अनुच्छेद 330 लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति व जनजाति के सदस्यों का जो आरक्षण का प्रावधान है तो इस सी का 4, और अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोगों के कार्य। ठीक है, तो ये सी हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न पे बढ़े, और फिर से सूची का ही प्रश्न आ गया है। तो संविधान संशोधन ए का 4 हो जाएगा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 368 में किया गया है। तो ए का 4, देखिए ये उत्तर हमारा आ गया, ए का 4, केवल एक तथ्य से हमें हमारा उत्तर मिल गया है। वित्त आयोग बी का 3, देखिए बी का 3, सी का 1 वित्तीय आपात, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगता है, और अखिल भारतीय सेवाएं ये राज्यसभा की जो विशेष शक्ति है अखिल भारतीय सेवाओं को सृजित करने की। अब अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जल्दी आओ भाई। हाँ, फिर से सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। फिर से सूची का प्रश्न आ गया। तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 148 में। तो ए का 3 देखिए हमें ए में भी दिख रहा है, बी में भी दिख रहा है। ठीक है, वित्त आयोग अनुच्छेद 280 यानी बी का 2। तो बी का 2 हमें भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ए का 3 ए में भी है, बी में भी है। बी में वित्त आयोग अनुच्छेद 280 ये केवल ए में है। ठीक है, इसके बाद सी का 4 प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 323 ए, और संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 डी का 1। तो 41 का जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अब अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो अंतरराज्य परिषद अनुच्छेद 263 सुमेलित है, वित्त आयोग अनुच्छेद 280 सुमेलित है, प्रशासनिक न्यायाधिकरण अनुच्छेद 323 क सुमेलित है, संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 सुमेलित है, यानी सारे के सारे सुमेलित हैं। इसलिए क्या होगा, प्रश्न गलत हो जाएगा। अब फिर से सूची का प्रश्न आ गया है, आरओ एआरओ 2023 का ये प्रश्न है। चलिए, अनुच्छेद 26 मौलिक अधिकार धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। तो ए का 3 से भरा पड़ा है, केवल बी में नहीं है बल्कि ए में भी है, सी में भी है, डी में भी है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन का बात करता है। तो बी का 4 यानी अब जो है केवल 2 ऑप्शन बचे हैं 2 तथ्यों से, तो 4 से भले हमेशा 2। उसके बाद अनुच्छेद 98 संसद के सचिवालय से संबंधित है, और अनुच्छेद 239 संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन। तो यही ए हमारा उत्तर हो जाएगा। तो 43 का जो हमारा उत्तर होगा वो होगा ए। आइए अब अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही है। अनुच्छेद 17 न्याय के समक्ष समानता, गलत। अनुच्छेद 78 संसद का गठन, अनुच्छेद 192 संसद सदस्यों के वेतन भत्ते, गलत। अनुच्छेद 352 आपात स्थिति की घोषणा, तो यही सही सुमेलित है। अनुच्छेद 352 के तहत आपात की उद्घोषणा होती है। तो ये 44 का जो हमारा उत्तर होगा वो होगा डी। अब जो है अगले प्रश्न पे हम बढ़ते हैं, जल्दी से आ जाओ भाई। अब देखिए ये RSRTS 2013 का प्रश्न है, निश्चित रूप से कठिन प्रश्न होगा। आइए देखें, तो संविधान के एक तरफ अनुच्छेद है और दूसरी तरफ वो प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, ये है। अब यहां पे ध्यान दीजिए कि ये सारे जो है उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद हैं और उससे जुड़े हुए प्रावधान है। तो आइए पहला देखें, तो पहला है अनुच्छेद 215। तो
अनुच्छेद 215 का मतलब है उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अभिलेख न्यायालय होने का मतलब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ऐसे न्यायालय जो अभिलेख न्यायालय होते हैं उनके निर्णयों को सुरक्षित रखा जाता है और निचली अदालतें उन्हें पूर्व उदाहरण के रूप में प्रयोग करती हैं। साथ ही साथ ऐसे न्यायालय के पास अपने अवमानना के लिए दंड देने की भी शक्ति होती है। तो ऐसे में ए का 4 हमें कहां कहां दिख रहा है? तो हमें दिख रहा है डी में और ए में, इसी में से कोई उत्तर होगा। अनुच्छेद 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण यानी जो ट्रांसफर्स होता है। तो देखिए इसमें जो है 2 आ गया और जबकि होना ये चाहिए, तो ए उत्तर होगा हमारा, ये कंफर्म हो गया। अब सी का 3 अनुच्छेद 226 कुछ रीट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति, और अनुच्छेद 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति यानी निचली अदालतों के। तो ये ए हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो ये पूछा जा रहा है। अनुच्छेद 240, 241, 242, 239। तो अनुच्छेद 241 के तहत केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। बी हमारा उत्तर होगा। अब 47वां प्रश्न आ गया है। अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। ए का 3 बी में है और यही बी हमारा जो है उत्तर हो जाएगा। अब आप समझिए कि कितना आसान मामला है कि एक तथ्य से ही ये हमें मिल गया। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो ये हो गया। सी का 4 अनुच्छेद 75(1) केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति, अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, तो बी हमारा उत्तर हो जाएगा। अब जो है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यह पूछा जा रहा है। तो 371, अब ये जो विशेष राज्यों का दर्जा दिया गया है उससे जुड़ा हुआ ये प्रश्न है। तो अनुच्छेद 371 क नागालैंड, ख असम, 371 ग मेघालय, यही गलत है। 371 ग से मणिपुर जुड़ा हुआ है, मेघालय नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो सी हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस लेक्चर में बस इतना ही। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। मिलता हूं इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।